हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैंटोनमेंट बोर्ड से टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट होते हैं, अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, और कई सारे कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं होती। तो पूरी कंप्लीट डिटेल कवर करेंगे। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे कैंटोनमेंट बोर्ड से वैकेंसीज आई है, लेकिन अभी एक एक वीडियो अलग अलग कैंटोनमेंट बोर्ड से आई वैकेंसीज की डिटेल्स कवर करने के लिए बनाई जाएगी। तो वन बाय वन सभी कैंटोनमेंट बोर्ड से जितने भी वैकेंसीज आई हुई हैं सभी कवर करेंगे डिटेल्स के साथ कि कैसे एप्लीकेशन करनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया क्या है, किन के लिए फीस है, किन के लिए फीस नहीं है, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहने वाली, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले आपको बता दूं कि कैंटोनमेंट बोर्ड की जो टीचर रिक्रूटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब होने वाली है। बाकी की डिटेल्स के लिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट के कैंटोनमेंट बोर्ड से वैकेंसीज आई हों, लेकिन बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया वगैरह मीट हो रही हो और इंटरेस्टेड हो तो। फिलहाल हम जो कवर करेंगे उसमें वैकेंसीज इस तरीके से आपको नजर आएंगी। दो अलग अलग वैकेंसीज है। सबसे पहले असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ग्रेड के लिए, जिसे आप प्राइमरी टीचर भी बुला सकते हैं, पीआरटी भी बुला सकते हैं, इसमें नाम अलग दिया रहता है। तो सीरियल नंबर 1 में टोटल 5 वैकेंसीज है। ये 5 वैकेंसीज है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जिसमें 2 वैकेंसीज। किसी कैटेगरी में नहीं है तो वो यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये पीआरटी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ग्रेड मतलब प्राइमरी टीचर के लिए टोटल 5 वैकेंसीज हैं और इसकी पे स्केल बहुत अच्छी है। 35,400 की तो सिर्फ बेसिक पे है, जिस पे सारे अलावेंसेज वगैरह ऐड कर दे तो आराम से 50,000 के अराउंड सैलरी बनेगी। दूसरी जो है एक असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड, मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर तरीके का हो गया। इसके लिए 44,900 की सिर्फ बेसिक पे, इस पे अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो 60,000 के अराउंड सैलरी बनने वाली है। और इसमें टोटल 3 पोस्ट है। अभी सैनिक स्कूल में एक कैंडिडेट ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सिर्फ एक ही पोस्ट थी और एक ही पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हो गया, रेगुलर अपॉइंटमेंट परमानेंट पोस्ट पर सैनिक स्कूल में। तो जैसा आपको पता है कि सैनिक स्कूल वगैरह से एक ही 2 ही पोस्ट आते हैं, पर मेरे एक व्यूअर सब्सक्राइबर का सिर्फ एक पोस्ट में ही सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे 1 या 2 पोस्ट नहीं देखना, अगर आप एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन कर दें। कभी कभी क्या होता है कि कम पोस्ट में भी सिलेक्शन हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन की डिटेल। अगर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये पहले नोटिस कहाँ से रिलीज की गई है पहले देखेंगे। छावनी परिषद बरेली से आई है, उत्तर प्रदेश से, बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड से आई हुई है नोटिफिकेशन। सॉरी लेट हो गया बताने को। और कंप्लीट डिटेल कवर करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड बरेली फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ अंडर मेंशन कैटेगरीज। 17 दिसंबर से लेके 17 जनवरी 2023 तक, 17 जनवरी तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद लिंक डिसेबल हो जाएगी। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन, तो ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। 17 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक 17 दिसंबर से लेके 17 जनवरी तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 17 जनवरी 2023 तक एप्लीकेशन जारी रहेगी। अब इसमें जो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ग्रेड मतलब आप इसे पीआरटी कंसिडर कर सकते हैं। प्राइमरी ग्रेड में टीचर तो पीआरटी बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री, अभी आपका क्वेश्चन रहता है कि क्या सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि पीआरटी में तो क्या सभी सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो इसलिए एनी सब्जेक्ट बैचलर डिग्री है। साथ में आपने अगर उत्तर प्रदेश से ये है तो यूपी टेट किया हुआ है या सी टेट किया हुआ है, प्राइमरी लेवल वाला मतलब पेपर 1 क्लियर किया यूपी टेट का या सी टेट का। साथ में डीएलएड बीटीसी अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या बीटीसी नहीं है, शिक्षा मित्र है 2 साल वाली बीटीसी कोर्स किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डीएड अगर 2 साल वाली 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है इन एजुकेशन तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डीएड स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। 2 ईयर स्पेशल बीटीसी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर बीटीसी डिप्लोमा इन उर्दू वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड एग्जाम भी अगर आपने क्वालिफाई की हुई है तो भी, या बीएड वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस आपके पास है, इनमें से कुछ ना कुछ तो बहुत सारे कैंडिडेट के पास होता है। यूपी टेट बहुत लोगों के पास होता है, सी टेट पेपर 1 बहुत लोगों ने क्वालिफाई की होती है। चलिए बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड, सब्जेक्ट इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, तो इन सब्जेक्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश के लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक बीएड किया होना चाहिए।
तो स्नातक है तो बीएड होना चाहिए, बीएड मांगा जाए, इसमें सीटेट टेट नहीं मांगा जा रहा है, तो ये अच्छा है। ये दूसरे वाले में सीटेट या टेट नहीं मांगी जा रही। साइंस में ऐसा ही है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान तथा रसायन के साथ, मतलब ग्रेजुएशन में आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। सोशल साइंस के साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ, तो आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, इनमें से 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इन 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। अब इसमें से एज लिमिट की बात अगर करते हैं तो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स। 17 जनवरी लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वही कट ऑफ डेट रहेगी एज कैलकुलेशन के लिए। एज में रिलैक्सेशन दी जाती है और वो किस तरीके से रहेगी देखें। ओबीसी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 33 ईयर्स रहेगा। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट रहने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा, रिटन टेस्ट सभी में रहेगी, सभी में रिटन टेस्ट रहेगा। असिस्टेंट टीचर बीटीसी एंड असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड दोनों में रिटन टेस्ट आपको देनी रहेगी। हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे। ओएमआर शीट रहेगी, मतलब ऑफलाइन मोड में एग्जाम होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, लेकिन ओएमआर शीट मतलब सीबीटी नहीं रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं रहेगा। आपको ओएमआर शीट मिलेगा जिसमें आपको राइट ऑप्शंस को कलर करना रहेगा। मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। एग्जामिनेशन फी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जैसा बताया जा रहा है कि कई सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, तो वो पहले देख लेते हैं। विमेन कैंडिडेट के लिए फुल एग्जामिशन मतलब नो फी है। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए नो फी। एक्स सर्विसमैन नो फी। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नो फी। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट नो फी। तो बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट, उनके लिए 700 रुपीज एप्लीकेशन फी है। एप्लीकेशन फी हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है, रिफंड नहीं होती। एक बार आपने फी पे कर दी, बाद में आप विड्रॉ करना चाहते हैं या किसी वजह से छूट गई तो वो फी आपको वापस नहीं मिलती। ये चीज अगर आप समझते हुए एप्लीकेशन फी सबमिट करें तो ठीक है, बाद में वो आपको रिफंड नहीं मिलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी है, mponline.gov.in पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। हम दोनों वेबसाइट पे चलेंगे, मेन वेबसाइट कैंटोनमेंट बोर्ड बरेली पे भी चलेंगे और MP ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है वहां भी चलेंगे। तो ये सारी चीज मैंने आपके लिए कवर कर दी। सैलरी वगैरह, सैलरी जैसे एडवर्ट मेरे थंबनेल पे कम ही लिखा है, ज्यादा सैलरी है एक्चुअली। चलिए चलते, इसमें सिलेबस दे दिया गया है, क्या सिलेबस है, और 9 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 2 आवर्स का एग्जाम, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क, मतलब 1 मार्क 1 क्वेश्चन 1 मार्क, दिस टाइप ऑफ। क्या क्या क्वेश्चंस, बेसिकली रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, तो ये सब रहेंगे इसी तरीके से। फिर ठीक है, चलिए ऑफिशियल वेबसाइट चलते हैं। तो जैसे आप कैंटोनमेंट बोर्ड, अभी क्या हो रहा है, कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे सबसे ऊपर में तो भर्ती सूचना ही दी हुई है। तो भर्ती सूचना जब आपको ऊपर ही दे दी गई किसी भी कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि अभी सभी कैंटोनमेंट बोर्ड में, तो एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैसे ओपन हो रही है एक नई जो है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगी सारी चीजें, ये देखें। तो ये है mponline.gov.in, इस पर आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाती है। कैंटोनमेंट बोर्ड बरेली, अगर आप बरेली के अलावा और भी वैकेंसीज आई हुई हैं, आगरा से आई हुई हैं, जबलपुर से आई हुई हैं, कानपुर से आई हुई है, पंचमढ़ी से आई है, रामगढ़ से आई है, शाहजहांपुर से आई है, वाराणसी से आई है और लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड से है, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से। तो जहां जहां भी टीचर की वैकेंसीज होंगी, चाहे 2 ही पोस्ट क्यों नहीं हो, मैं सबके लिए अलग अलग वीडियोस बनाकर अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो फिलहाल बरेली वाला जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे LT ग्रेड यहाँ पे है, मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। LT ग्रेड के लिए यहाँ से अलग से, और बाकी जो पोस्ट रहेंगे यहाँ से करना रहेगा। अप्लाई की लिंक दी हुई है, यहाँ पर देख लें आप। एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट के लिए इससे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और आपको लग रहा है कि आपको भर्ती सूचना नहीं देखना, वेबसाइट विजिट करना है, तो ठीक है, इसको क्लोज कर दें आप। बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई।
और यहाँ पे भी आपको ये देखें न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में रिक्रूटमेंट नोटिस ये वो दिखाई दे रही है। फिर ये वो उसी पेज पे जाएगी, mponline.gov.in पर ही जाएगी। वहीं पर से सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंटोनमेंट बोर्ड की इस बार सेंट्रलाइज कर दिया है, एक ही जगह से सभी कैंटोनमेंट बोर्ड जहाँ जहाँ वैकेंसीज आ रही हैं वो सारी वहीं से mponline.gov.in से ही एप्लीकेशन फिल हो रही हैं। तो मैं आपको फिलहाल बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अपने इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। बट जैसे ही आप ओपन करेंगे भर्ती सूचना आएगी और जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आप उस mponline.gov.in पर जाएंगे वेबसाइट पे, जहां पर एप्लीकेशन के साथ साथ आपको एडवर्टीजमेंट भी मिल जाती है और बाकी सभी कैंटोनमेंट बोर्ड की भी एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन लिंक आपको उसी पर मिल जाती है सेंट्रलाइज्ड। आई होप ये क्लियर था वीडियो। और बाकी भी अगर आप कहेंगे तो अलग अलग सभी के लिए वीडियोस मैं अपलोड कर देती हूँ, जैसे कि जहाँ जहाँ से भी, लखनऊ से आए हैं या मध्य प्रदेश से आए हैं या फिर शाहजहांपुर से आए हैं, जहाँ जहाँ से भी आए हैं।